इरफान साहब, कंट्रोवर्सी की आपने बात की और कुछ आपने तस्करा किया जो पॉडकास्ट हो रहे हैं जिसमें वही बात है कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो गई है इंटरव्यू से। तो हम जब नए नए आए थे इस फील्ड में, आपने भी बताया कि जो मेहमान होता है वो उस वक्त सबसे ज़्यादा इज्जत वाला शख्स है, आपने उसको इज्जत देनी है और आपने उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछना है। ये कि क्यों कंट्रोवर्सी का ट्रेंड शुरू हो गया, क्यों मेहमान को बुला के उसकी इज्जत से एक तरह से मैं तो कहूँगी खिलवाड़ किया जाता है, और फिर ऐसे गेस्ट जिनका मुझे लगता है शायद हमारी फैमिली मिल बैठ के इंटरव्यू देख भी नहीं सकती, ये क्यों ट्रेंड हो गया है? हम लोग जब विजडम से निकल के हम रेटिंग्स के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये चीज़ें थी। रेटिंग्स पहले अफेक्ट कर रही थी चैनल्स को भी, बहुत से चैनल्स को अफेक्ट किया उसने, और वो बहुत चैनल ज़मीन बॉस भी हुए इस चक्कर में। और इसी तरह से यहाँ पे भी आए तो नंबर्स गेज करने के लिए, चीज़ें गेज करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और जब महीने के आखिर में जब यूट्यूब से पैसे आते हैं ना तो बड़ा दिल बाग बाग होता है। तो लेकिन वो जो है बहुत सी चीज़ों को उनके सरों पे या कंधों पे पैर रख के हम उन पैसों की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो मटेरियलिस्टिक जिस किस्म की सिचुएशन हो गई, सोसाइटी हो गई, तो उसमें ये चीज़ें जेब नहीं देती हैं। और मुझे अफसोस है कि अच्छे मैच्योर चैनल्स भी ये चीज़ें, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि वो इसको थोड़ा सा कंडेम करेंगे और ऐसे लोगों को भी डिस्करेज करेंगे। जैसे आपने कहा कि गेस्ट इस तरह का होता है कि गेस्ट को ऐसे बुला के करने की, और गेस्ट भी बेइज्जती करवा रहा है, गेस्ट भी चुप करके बैठा है, गेस्ट भी सारा कुछ कर रहा है, तालियां बज रही हैं और वाह वाह हो रही है, और वो बंदा जो है सेलिब्रिटी बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं। सिर्फ ना सिर्फ पॉडकास्ट, मॉर्निंग शोज, फिर वो जो इवनिंग शोज होते हैं, तंज़ो मिज़ाह के प्रोग्राम्स, वहाँ पर भी ऐसे ही गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो मेरा बड़ा एतराज़ है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? एक तो ये है कि जो मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सोसाइटी का आईना होता है। दो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया सोसाइटी का आईना होता है, कुछ कहते हैं कि सोसाइटी मीडिया की आईना होती है। लेकिन कान कहीं से पकड़ें, वो बात एक ही तरफ की हो जाती है उसमें। आपकी गाड़ी में रेडियो होगा, आप अभी जाएंगी तो रेडियो आप ऑन कीजिएगा और म्यूज़िक सुनिएगा, और म्यूज़िक के दौरान जब लाइव कॉल्स होती हैं तो वो सुनिएगा। तो वो इससे आगे की लाइव कॉल नहीं होगी कि जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरी खाला से भी बात कर लें। इंटेलेक्ट लेवल हम लोगों का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय पर्पस वो इंटेलेक्ट लेवल बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वो मुझे लग रहा है कि ख़ास तौर पे उसको रोका जा रहा है कि कहीं इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा ना हो। और जो इंटेलेक्ट लेवल ज़्यादा जिनका होता जा रहा है, उनको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। उनको यहाँ पे चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, और वही जो है वो भेड़ बकरियां रह गई हैं यहाँ पे, और उन पे बड़ी अच्छी तरह से हम काबिज होके हम जो है वो साल हा साल हुकूमत कर सकते हैं। तो हमें बंदे, आई एम सॉरी पॉलिटिकल हो गया ये, लेकिन अलमिया तो है ना, लेकिन है लेकिन सोसाइटी वो का अलमिया तो इस है। किस्म की सिचुएशन इस वक्त लग रही है कि हमें सिर्फ भेड़ बकरियां चाहिए, यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल चाहिए नहीं है। इसलिए शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा है कि यार ये आपस में लड़ते रहें, ख्वार होते रहें, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहें, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहें, और हम इन पे जो है वो काबिज रहें। तो वो जो कंडक्ट था, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, वो उसको इस तरह से ग्रिप कर नहीं सक रहे जिस तरह से या करना चाह नहीं रहे उसमें कि दूसरे वाली बात मुझे ज्यादा सही लगती है, हाँ, क्योंकि जहाँ करना चाह रहे होते हैं वहां कर लेते वहां हैं। पे हो जाता है, अच्छा जी, भला हो जाता है। वो जी, हम देख भी रहे हैं। रोज देखते जी, हैं ये चीज उसमें। तो उस चीज को जो है वो मिस किया जा रहा है। उसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है ना, वो बिल्कुल जो है वो इससे बागी हो गई। और सिचुएशन उफ, ये आ रही है उफ। कि जिस जिस मुल्क में, किसी और तरफ हम निकल गए हैं वैसे, जिस मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो एजुकेशन हो, बिजनेस एजुकेशन हो, बिजनेस हेल्थ हो, तो उसमें फिर आप क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेशन बिल्डिंग कहाँ से आएगी?